हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। थर्ड सेमेस्टर बॉटनी का अगर आपका पेपर है तो ये पूरा वन शॉट है और बहुत तेजी से सारे वन शॉट लेके आ रहे हैं। 2024-25 का पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। और भैया वही क्वेश्चंस घूम फिर के आ जाते हैं, जैसे टेक्सोनॉमी क्या होता है, बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, हर्बेरियम क्या होता है, ये सब कुछ इस पेपर के अंदर है। पिछली साल का पेपर है और मेरे हिसाब से अगर आप केवल ये पेपर भी तैयार करोगे तो इससे इतना तो आ ही जाएगा कि फेल होने की नौबत छोड़ो, अच्छे नंबरों से आप पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये पूरा वन शॉट है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आते हैं भाई, सबसे पहले 2-2 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, जिनमें पहला क्वेश्चन टेक्सोनॉमी क्या है, फिर 3 पौधों के नाम पूछे हैं, उसके बाद अलग अलग तरीके प्लांट टेक्सोनॉमी क्या होता है, डिजिटल टेक्सोनॉमी क्या होता है। आप देखिए टेक्सोनॉमी के कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और लॉन्ग में भी इसमें टेक्सोनॉमी आया हुआ है। तो अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो हम आपसे कहेंगे शुरुआत करो टेक्सोनॉमी से। कहां मिलेगा, तो इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखोगे तो इसके लॉन्ग में भी टेक्सोनॉमी है। ये देखिए प्लांट टेक्सोनॉमी, डिजिटल टेक्सोनॉमी, शुरुआत भी टेक्सोनॉमी से है। यानी टेक्सोनॉमी अकेली इस पेपर के अंदर 30-35 नंबर की आई है भाई। ठीक है, तो ये पूरा पेपर हमने शुरुआत में लगा दिया है। ये पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी भाई। ठीक है, जो लोग कोर्स में देख रहे हो यहीं पे अपलोड कर देंगे और जो लोग यूट्यूब पर देख रहे हो उन्हें भैया टेलीग्राम का अपना चैनल है, फ्री में, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर आपको मिल जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस पेपर को पूरा सॉल्व करना। सबसे पहला क्वेश्चन भैया 2 नंबर में आया हुआ है कि टेक्सोनॉमी होती क्या है भाई। तो शॉर्ट में हमने लिख दिया टेक्सोनॉमी का अर्थ होता है प्लांट्स को पहचानना, क्लासिफाई करना और उन्हें नाम देना। यानी जो भी पौधे हैं वो कौन से हैं, उन्हें कैसे पहचान करा जाएगा, उनका नाम कैसे लिखा जाएगा, ये सब टेक्सोनॉमी का रोल होता है भाई। ठीक, अतः टेक्सोनॉमी प्लांट्स को सिमिलैरिटीज यानी उनकी जो समानता है, एंड डिफरेंसेस यानी जो विभिन्नताएं हैं की बेसिस पर क्लासिफिकेशन करने की साइंस है। पौधों को अलग अलग करना, क्लासिफिकेशन करने की साइंस ही क्या कहलाती है, टेक्सोनॉमी कहलाती है। 2 नंबर में क्वेश्चन आया है तो 2 नंबर के हिसाब से यह पर्याप्त है भाई। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहा 3 पौधों के नाम बताइए, बॉटेनिकल नेम बताइए, वानस्पतिक नाम बताइए जो पोएसी फैमिली से आते हो। तो एक तो हम लोगों ने, ये पोएसी ग्रास फैमिली होती है, तो एक तो हम लोगों ने चावल का नाम लिख दिया है, एक तो हम लोगों ने व्हीट का नाम लिख दिया है और एक हम लोगों ने मेज का नाम लिख दिया है भैया। ठीक है, जी मेज इसका नाम होता है, इसका ओरिजा सेटाइबा होता है। तो इस तरीके से 3 मतलब इस फैमिली के कोई 3 के नाम लिखने थे वानस्पतिक, तो हमने तीनों के नाम यहां पर लिख दिए हैं भैया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा क्वेश्चन है, देखो फिर से, बायोमेट्रिक्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी। प्लांट टेक्सोनॉमी के अंदर बायोमेट्रिक्स क्या होता है, यानी टेक्सोनॉमी से रिलेटेड देखिएगा इस पेपर में कितने क्वेश्चन आए भाई। तो बायोमेट्रिक्स का मतलब होता है मैथ या स्टैटिक्स, यानी सरल भाषा में कैलकुलेशन। मैथ स्टैटिक्स का इस्तेमाल करके जो पौधे होते हैं उन्हें हम लोग पहचानेंगे, किसकी सहायता से, बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक सिस्टम आपने सुन रखा, बायोमेट्रिक क्या होता है, आपने वहां सुना होगा अंगूठा लगाते हैं, बायोमेट्रिक होता है, वही तो है। यानी अंगूठे की आपकी पहचान हो रही होती है, वैसे ही प्लांट टेक्सोनॉमी है, पौधों की पहचान करेंगे बायोमेट्रिक्स यानी कैलकुलेशंस की सहायता से, स्टैटिक्स की सहायता से। अर्थात इसका अर्थ है मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल मेथड का यूज करके प्लांट के जो कैरेक्टर्स होते हैं, अलग अलग जो पौधे होते हैं, उनका हम लोग कंपैरिजन करते हैं ताकि करेक्ट क्लासिफिकेशन हो सके भाई। ठीक है, तो बायोमेट्रिक्स का क्या रोल है, कैलकुलेशंस की सहायता से हम लोग पौधों की पहचान करते हैं भाई। ठीक है, अगला क्या है, डिजिटल टेक्सोनॉमी क्या होती है। तो आजकल दौर ही डिजिटल है भाई, तो डिजिटल में हम लोग क्या करेंगे, तो डिजिटल टेक्सोनॉमी पौधों की आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन को किसकी सहायता से, डिजिटली मतलब कंप्यूटर की सहायता से, ऑनलाइन टूल्स की सहायता से, इमेजेस की सहायता से, सॉफ्टवेयर्स की सहायता से ये क्लासिफिकेशन करने में काम में आती है डिजिटल टेक्सोनॉमी भाई। 2 नंबर में है, 2 नंबर में 2-3 लाइनों से ऊपर नहीं लिखना होता, बहुत कहानी नहीं लिखनी होती है भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला क्वेश्चन है 3 पौधों के नाम बताने हैं, 3 प्लांट आइडेंटिफिकेशन टूल्स। अच्छा ठीक है, 3 आपको पौधों को पहचानने वाले, आइडेंटिफिकेशन मतलब पहचानने वाले, जो पौधों को पहचानने वाले टूल्स हैं उनका नाम बताना है। तो एक तो हर्बेरियम ही हो गया, एक तरीके की फाइल है, हर्बेरियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पेपर में लॉन्ग में आया हुआ है, अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे। ठीक है, फ्लोरा हो गया है, तो इस तरीके की कीज हो गई हैं, यानी ओवरऑल इस तरीके के 3 टूल्स हैं जिनकी सहायता से आप पौधों को पहचान सकते हो भाई। ठीक है, अगला एक आया हुआ एपीजी 4th ग्रुप क्या होता है। तो एपीजी 4th ग्रुप क्या है भाई, ये 2-2 नंबर में क्वेश्चंस आए हुए हैं और सारे आपके काम के। एपीजी 4th ग्रुप क्या होता है, ये एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम है। सरल भाषा में
पूरे पेपर में आप देख रहे हो लगभग क्लासिफिकेशन की ही बात करी जा रही है, टेक्सोनॉमी से रिलेटेड ही चीजें हैं। तो आप अगर टेक्सोनॉमी वगैरह ये पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हो, जो कि पीडीएफ हमने सॉल्व कर दी है, काफी मेहनत लगी है, हमारा सब्जेक्ट नहीं है ये सब, लेकिन आप लोगों की मदद के लिए हम हमेशा तत्पर हैं भाई। सिर्फ क्या चाहिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे भाई, ठीक है। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है APG4 सिस्टम, जो डीएनए मॉलिक्यूलर डेटा पर बेस्ड है, यानी ये डीएनए का डेटा लेता है, इससे फ्लावरिंग प्लांट जो फूल वाले पौधे होते हैं का लेटेस्ट ग्रुपिंग करी जाती है, यानी उनका क्लासिफिकेशन APG4 ग्रुप की सहायता से किया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद मुसेसी फैमिली है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स इसके पूछे हुए हैं, बनाना फैमिली भी इसी को कहते हैं। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिख दोगे 2-3, 2 भी लिख दोगे तब भी चलेगा, लेकिन हमने यहाँ पे 3 लिखवा दिए, ठीक है। कैसे पौधे होते हैं, तो इसके पौधे बड़े होते हैं, घने, हर्ष मतलब झाड़ियों टाइप होते हैं, जिनके पास क्या होता है, जिनके पास स्यूडो स्टेम होता है। स्टेम मतलब क्या होता है, तने होता है, आभासी तना होता है, ठीक। लीव्स कैसी होती है, तो बेसल और लार्ज, यानी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, चौड़ी पत्तियां होती हैं। फ्रूट जो है वो बेरी टाइप के होते हैं। यानी ओवरऑल 2 नंबर में अगर पूछा है तो आपको 2 लिखने हैं, 3 लिख दिए, बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है। उसके बाद नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, देखो फिर क्लासिफिकेशन आ गया। तो नेचुरल सिस्टम क्या होता है, नेचुरल सिस्टम वो क्लासिफिकेशन है जिसमें प्लांट्स को उनके नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स, नाम ही है उसका नेचुरल क्लासिफिकेशन, तो नेचुरल कैरेक्टर्स लेंगे, जैसे क्या हो सकता है, एनाटॉमी हो गया, ठीक है, मॉर्फोलॉजी हो गया, इनके आधार पर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इस सिस्टम को बेंथम एंड हुकर ने फॉलो किया था, हम पहले भी कह चुके हैं। बेंथम और हुकर वाली ये जो पूरी हाइपोथेसिस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए भैया, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम का मतलब नेचुरल जो चीजें हैं उनके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है भाई, ठीक है। उसके बाद एक फ्लोरल फार्मूला है, फ्लोरल फार्मूला ऑफ वीट का कैसे लिखेंगे, तो ये पोएसी फैमिली में वीट आता है, आपको पता ही है। और इसे लिखने का क्या तरीका है भैया, तो देखो इस तरीके से हमने लिख रखा है, ये देखिए इस तरीके से लिखेंगे। ये नीचे हमने ऐसे बना रखा है, P2 है, A3 है और G1 है, ये इसका फ्लोरल फार्मूला है, किसके लिए, वीट के लिए भाई, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा है टाइप मेथड क्या होता है, तो टाइप मेथड क्या है, ये भी क्लासिफिकेशन का ही मेथड है, सारे मेथड है। बस इसमें क्या होगा, जिसमें किसी ग्रुप को समझने के लिए टाइप स्पेसिमेन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिमेन जैसे देखिए कितने मॉडल यहाँ पड़े हुए हैं, लोग दे जाते हैं अलग अलग प्रकाशन के आके कि भैया ये स्पेसिमेन है, इसे देखो समझो, अच्छा लगे तो बच्चों को आप बताओ कि भैया ये मॉडल है ना। तो उसी तरीके से इसमें एक स्पेसिमेन ग्रुप का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, स्टैंडर्ड रेफरेंस बनाया जाएगा जिसकी तुलना, स्टैंडर्ड मतलब मानक, कि ये स्पेसिमेन है, ये मानक है, इसकी तुलना करोगे। इस मेथड में टाइप स्पेसिमेन को बेस मानकर उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स की आइडेंटिफिकेशन और कंपैरिजन कर लिया जाता है, यानी ये स्पेसिमेन है, इसके जैसे जितने होंगे वो सब एक ग्रुप में रख दिए जाएंगे भाई, ठीक है। उसके बाद आपसे शॉर्ट नोट्स पूछा, आप ध्यान से समझिए, ये हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। पहले क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन होता है उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं भैया, 10 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, ठीक है। ये 2-2 नंबर के होते हैं, तो 10 दूनी कितने नंबर आपके पक्के हो गए, 20 नंबर आपके यहां तक पक्के हो जाएंगे, ठीक। अगर आप YouTube पे देख रहे हो तो टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, वहां पर ये PDF आपको हम दे देंगे, ठीक है, देख डालना आराम से। बाकी जूलॉजी बॉटनी वाला अपना चैनल है, उस पर हम और वीडियोस अब 3rd की ही डालेंगे, आने वाले जो भी 4-5-6 दिन इस महीने के खत्म होने में, तो उन्हें भी देखो भाई, ठीक है। बाकी ये पूरा 2024-25 का पेपर तो सॉल्व करवा ही रहे हैं भैया, ठीक है। तो ये 20 नंबर में हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन, ये सब हम करा चुके हैं। तो इन्हें क्या करेंगे हम, इन चारों क्वेश्चंस को, जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन है, इसे हम इस वीडियो की लास्ट में लगा देंगे, आप देख लेना भाई, ठीक है। वरना यही लास्ट मतलब यही बीच में जोड़ देंगे हम लोग, ठीक है। फिर आ जाएगा छठा क्वेश्चन, सर जी ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां कहां गायब कर दिया, लगा देंगे, इस वीडियो के लास्ट में करा चुके हैं भाई, ठीक है। फिर आ गया छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या होता है, जरा ध्यान से समझो। ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां क्वेश्चन है, ये होते हैं भैया 15-15 नंबर के, इनमें से कोई 2 करने होते हैं, ठीक। जब आप 2 करोगे तो आपको मिल जाएंगे 15 दूनी 30 नंबर भाई, ठीक। तो ये हो जाते हैं 50। अब छठा, 7वां, 8वां, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, 25 नंबर में आए हुए हैं, हम तीनों ही आपको करा रहे हैं। तीनों में से जो पेपर में आ जाए अच्छी बात है। तो शॉर्ट नोट्स लिखना है छठा क्वेश्चन, जिसमें कुछ चीजें दी हुई, जैसे GIS क्या होता है, तो ये कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपका जो पूरा बॉटनी है ये, इसमें कंप्यूटर वाली यूनिट भी है भाई, ठीक। तो GIS क्या है, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। GIS क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम होता है, जो ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी डेटा होता है उसे कलेक्ट करता है, स्टोर करता है, एनालाइज करता है और उसे डिस्प्ले करता है, ठीक है। बॉटनी में इसे बेज मैपिंग बोल देते हैं, या फिर इसे प्लांट डाइवर्सिटी स्टडी भी बोल देते हैं, या फिर इसे सॉइल टाइप मैपिंग भी बोल देते हैं, या फिर फॉरेस्ट कवर मॉनिटरिंग भी इसे बोल देते हैं। तो ये GIS क्या है, जितना भी डेटा है कंप्यूटर बेस्ड उसे देखेगा,
उसे मैप करेगा, ठीक है, उसे एनालाइज करेगा, उस सब में ये काम में आएगा भाई, ठीक। मॉनिटरिंग में यूज किया जाता है। ये मल्टीपल लेयर्स ऑफ डेटा को कंबाइन करके एक क्लियर पिक्चर देता है, यानी कई सारी लेयर्स को इकट्ठा करेगा, सारा डेटा एनालाइज करेगा और उसके बाद एक क्लियर पिक्चर आपको देगा कि एक्चुअल में ये प्लांट किससे रिलेटेड है और क्या होना चाहिए भैया, ठीक है। दूसरा है पीपीटी। पीपीटी का मतलब ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट आपने देखा है, कंप्यूटर एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये पीछे पीडीएफ है, ठीक है, हम क्या करेंगे, सब लिखवा के बढ़िया पावर पॉइंट में बनवा लें, अच्छा अच्छा चलाएं खूब, ठीक है, तो उसे हम लोग पीपीटी बोल देते हैं। तो पीपीटी क्या है? पीपीटी एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, जिससे क्या होता है, हम स्लाइड्स बना लेंगे। कई बार आपने देखा हम स्लाइड्स पर पढ़ाते हैं तो वो पीपीटी पे बनी होती है भाई, ठीक है। बॉटनी में से क्लासरूम टीचिंग हो गया, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के काम में आता है, प्रेजेंटेशन के काम में आता है, प्रैक्टिकल है, वाइवा है, डायग्राम्स है, फ्लो चार्ट्स हैं, इन सब में ये पीपीटी काम में आती है भाई, ठीक है। इमेजेस को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जाता है। ये इंफॉर्मेशंस को विजुअली अट्रैक्टिव बनाता है भाई, ठीक है। तीसरा, प्लांट आइडेंटिफिकेशन ऐप क्या होती है? तो ये कुछ एप्लीकेशन है, पौधे का फोटो खींचा, पहचान में आ गया कौन होता है। तो ये क्या होते हैं भाई? ये स्मार्टफोन ऐप्स होते हैं जो प्लांट की फोटो लेकर उसकी स्पेसीज को आइडेंटिफाई कर देते हैं। फोटो खींचा, पता चल गया कौन सा पौधा है, ठीक है। बॉटनिस्ट जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, इन एप्लीकेशन का इस्तेमाल स्टडी में, हर्बेरियम की प्रिपरेशन में बनाने के लिए, हर्बेरियम फाइल्स वगैरह, बायोडाइवर्सिटी जो सर्वे होता है उसमें डेटाबेस के थ्रू एक्यूरेट रिजल्ट आसानी से हम लोगों को मिल जाते हैं। फोटो खींचा, पता कर लिया कि ये कौन सा पौधा है, ठीक है। एक्सेल भी आपने पता होगा, एमएस ऑफिस में एमएस वर्ड होता है, एमएस एक्सेल होता है। तो एमएस एक्सेल क्या है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होता है भाई, ठीक है। आपने देखा होगा ऐसे करके लाइनें होती हैं, पूरी एक शीट बनी होती है जिसमें हम लोग डेटा वगैरह, रोज होते हैं, कॉलम होते हैं, इसमें कुछ खड़ी लाइनें होती हैं, कुछ पड़ी लाइनें होती हैं, इस डेटा को स्टोर करते हैं, एनालाइज करते हैं। बॉटनी में इसका यूज करा जाता है, ठीक है। काहे के लिए होता है? तो जितना भी एक्सपेरिमेंटल डेटा होता है, कोई भी शीट है, कोई भी नाम है, कोई भी डिटेल है, वो सब एंटर करने में किया जाता है। ग्राफ है, चार्ट है, स्टेटिस्टिकल एनालिसिस है, फील्ड सर्वे है, इस सब का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हमेशा एक्सेल शीट का इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। बोनसाई प्लांट्स क्या होते हैं ये आपको पता ही है भैया। ये जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं बरगद वगैरह के, उन्हें जापान में जापानीज टेक्निक से छोटे छोटे गमलों वगैरह में लगाया जाता है, उन्हें बोनसाई टेक्निक कहते हैं। इन प्लांट्स को बोनसाई प्लांट, ये एक जापानीज कला है जिसमें छोटे पॉट में प्लांट्स को मिनिएचर ट्री की तरह ग्रो किया जाता है। इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, वायरिंग होती है, कटिंग होती है, ट्रिमिंग होती है, रूट कटिंग होती है, प्लांट को शेप दिया जाता है। ये मेनली डेकोरेशन और एस्थेटिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है। सोचो कोई बड़ा पेड़ होता है और उसे छोटा गमले में लगा रखा है, कितना अच्छा लगेगा। तो डेकोरेशन वगैरह के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अभी ये देखिए, दो क्वेश्चन हम यहां पे लास्ट में लॉन्ग में आए हुए हैं, एक तो टेक्सोनॉमी आया हुआ है और दूसरा हर्बेरियम आया हुआ है। तो टेक्सोनॉमी पूरा हमने यहां पे लॉन्ग में डिटेल में भी लिखवाया हुआ है, 25 नंबर की जुगाड़ अगर आ ही जाएगा भाई, ठीक है। तो ये पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 4 क्वेश्चन हमने बताए हैं वो भी लास्ट में लगा देंगे। पूरी वीडियो देख डालो, याद कर लो मेरे भाई, फेल कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। मॉडर्न ट्रेंड्स इन प्लांट टेक्सोनॉमी, तो पौधों की जो क्लासिफिकेशन है, टेक्सोनॉमी है, उनमें मॉडर्न ट्रेंड में क्या है भाई, ठीक है। तो प्लांट टेक्सोनॉमी का मेन काम क्या होता है? पौधे को आइडेंटिफाई, पहचानना, क्लासिफाई करना, नाम देना होता है। जो भी टेक्सोनॉमिस्ट होते थे वो सिर्फ पहले तो एक्सटर्नल फीचर्स बाहर से देख लिया करते थे कि इस तरीके से क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन आज टेक्नोलॉजी का टाइम है तो साइंस में बहुत प्रोग्रेस हो गई। इसमें मॉडर्न टेक्सोनॉमी में एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है जिससे आइडेंटिफिकेशन और क्लासिफिकेशन बहुत आसान हो गया है। पुराने जमाने में टेक्सोनॉमी कैसी होती थी? ऊपर से देख के काम चल गया, लेकिन आज टेक्नोलॉजी की सहायता से ज्यादा अच्छे से, ज्यादा एक्यूरेसी से चीजें हो पा रही है। बहुत तरीके की होती है, जैसी पहली होती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी भाई, ठीक है। हम कभी नहीं कहते बायोलॉजी में आप रटो बैठ के, ठीक। आप क्या करो, इन सब चीजों को अपनी लैंग्वेज में सिर्फ एक बार समझ लो। न्यूमेरिकल मतलब क्या? कैलकुलेशन। तो क्लासिफिकेशन मैक्सिमम कैरेक्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देकर किया जाता है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या करते हैं? तो कंप्यूटर की हेल्प से जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, उन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। न्यूमेरिकल का मतलब ही क्या है? कैलकुलेशन टाइप, ठीक है। तो उन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं, इससे रिजल्ट ऑब्जेक्टिव और एक्यूरेट मिलता है, ठीक। तो न्यूमेरिकल वाले में क्या करेंगे? जितनी भी सिमिलैरिटीज हैं, डिफरेंसेस हैं, कंप्यूटर की सहायता से कैलकुलेट करेंगे, तब ये टेक्सोनॉमी काम में आएगी। दूसरी कौन सी होगी? केमिकल टेक्सोनॉमी। इसे कीमो टेक्सोनॉमी भी बोल देते हैं। केमिकल में क्या होगा? तो प्लांट के अंदर मिलने वाले केमिकल कंपाउंड्स, देखा कि पौधे के अंदर कौन सा केमिकल है, प्रोटीन कौन सा है, एमिनो अम्ल कौन सा है, डीएनए कौन सा है, जो भी कंपाउंड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स कौन से, इन सब की स्टडी से क्लासिफिकेशन किया जाता है। केमिकल कैरेक्टर्स स्टेबल होते हैं, इसलिए आइडेंटिफिकेशन बहुत रिलायबल होता है। यानी जिस पौधे के अंदर जो केमिकल पाया जा रहा है वो रिलेटेबल भी, मतलब जाहिर सी बात है,
वही पौधा है तो लंबे समय तक रहेगा ही, तो इस वजह से रिलायबल होता है भाई, ठीक है। क्रोमोसोम टेक्सोनॉमी, गुणसूत्रों के आधार पर, तो यहां प्लांट्स के जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं, जो गुणसूत्र की संख्या होती है, उनका जो साइज स्ट्रक्चर होता है, इन सबकी स्टडी करी जाती है। इसे एवोल्यूशन, भैया किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी हैं, किस तरीके से ग्रो हुई हैं, रिलेशनशिप को समझने में भी सहायता मिलती है भाई, ठीक है, कि पिछली पीढ़ी में क्या था, इसकी अगली पीढ़ी में क्या आ रहा है, ये सब भी हम लोग देख लेते हैं किसकी सहायता से, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र वाली टेक्सोनॉमी की सहायता से। फिर एक मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी होती है जिसे डीएनए बार कोडिंग भी कहते हैं भाई, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर में क्या होगा, ये मॉडर्न टेक्सोनॉमी का सबसे एडवांस्ड और रिलायबल मेथड है। यहां डीएनए सीक्वेंस हो गया, जैसे आरबीसीएल हो गया, जितने भी डीएनए के सीक्वेंसेस हैं उन सबको कंपेयर करके क्लासिफिकेशन किया जाता है, इससे फास्ट और एक्यूरेट रिजल्ट मिलते हैं। नाम ही है उसका डीएनए बार कोडिंग, यार इसी को हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी। तो जो भी डीएनए है उनके पैटर्न को देखा जाएगा और उनके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। फिर सेरोटेक्सोनॉमी है, इसमें क्या होता है, प्लांट्स के प्रोटीन्स के अगेंस्ट एंटीबॉडी रिएक्शन स्टडी करी जाती है भाई, ठीक है। यानी जो भी पौधे हैं उनकी जो प्रोटीन है उनके खिलाफ जो रिएक्शंस हो रही है एंटीबॉडी वाली, उनकी स्टडी कर ली जाती है और साइंटिफिक और बायोकेमिकल बेस प्रोवाइड करता है। अच्छा मेथड है भाई, ठीक है। फिर एक ऐसे ही पैलिनोटेक्सोनॉमी होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर, साइज, सरफेस, इस तरीके की जो भी चीजें हैं उन सबको हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं और ये स्टेबल होते हैं तो इनके आधार पर आसानी से हो जाता है भाई, ठीक है, क्लासिफिकेशन। कंप्यूटर एंड डिजिटल टेक्सोनॉमी ऊपर भी लिख चुके हैं कि इसमें क्या करेंगे, जितना भी डेटा, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, आजकल एआई आ गया है तो एआई बेस्ड आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। डिजिटल हर्बेरियम का इस्तेमाल किया जाता है। डिजिटल हर्बेरियम समझ सकते हो, हर्बेरियम, अभी हम अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। पुराने जमाने में ये होता था, एक फाइल बना ली, उसमें सुखू के चिपका के पत्तियां घूम रहे हैं। आज डिजिटल हर्बेरियम का मतलब सैकड़ों पौधे, सैकड़ों पत्तियां, ठीक है, आपने सर्च किया, फोटो खींचा, आपको पता चल रहा है डिजिटली भाई, ठीक है, तो काम आसान हो गया है। तो प्लांट आइडेंटिफिकेशन एप्स भी इसी कैटेगरी में आ जाती हैं भाई, ठीक है। फिर क्या हो जाता है, क्लाडिस्टिस हो जाता है। इसमें क्या होता है भैया, इसे हम लोग बोलते हैं जाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये क्या होता है भाई, तो यहां ऑर्गेनिज्म को उनके एवोल्यूशन रिलेशन, यानी पिछली पीढ़ी में क्या था, अगली पीढ़ी में क्या है, इनके आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। इनमें जो क्लासिफिकेशन होता है वो नेचुरल होता है और एवोल्यूशन दोनों से कनेक्टेड होता है। यानी ओवरऑल बात करें तो जो मॉडर्न टेक्सोनॉमी है ने प्लांट क्लासिफिकेशन को साइंटिफिक, एक्यूरेट, एडवांस और ग्लोबली यूनिफॉर्म बना दिया है भाई, ठीक है। यानी बहुत आसान हो गया है क्लासिफिकेशन को करना। तो टेक्सोनॉमी क्या है, जितने भी प्रकार हम लोगों ने पढ़े उसमें क्या है, सब में क्लासिफिकेशन ही हो रहा है। किसी में गुणसूत्रों के आधार पर हो रहा है, किसी में मॉलिक्यूल्स के आधार पर हो रहा है, किसी में वेट के आधार पर हो रहा है, किसी में जो सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस है उनके आधार पर हो रहा है। तो एक बार आप देख लोगे बहुत आराम से लिखाओगे भैया, ठीक है। फिर अगला और लास्ट क्वेश्चन इसमें आया हुआ है हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या है भाई, तो हर्बेरियम एक ऐसा साइंटिफिक कलेक्शन है, हम अभी आपको वही बता रहे थे कि जिसमें क्या करेंगे, सूखे हुए जो है, दबाए हुए, सुखाए हुए जो भी पत्ते होते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, उन्हें लंबे समय तक रखा जाता है। इसमें क्या क्या रखा जाएगा, तो हर्बेरियम शीट्स होती हैं जिन पर उन्हें चिपका के रखा जाता है, ठीक है। ये प्लांट्स की परमानेंट रिकॉर्ड फाइल जैसा होता है। पहले ऑफलाइन हुआ करता था, अब डिजिटली भी ये चीजें शुरू हो गई हैं। स्टेप्स ऑफ हर्बेरियम प्रिपरेशन, कैसे ये फाइल बनेगी, तो सबसे पहले क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ प्लांट मटेरियल, पौधे का मटेरियल हम लोग इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हेल्दी प्लांट पार्ट्स कलेक्ट करते हैं, जैसे फूल हो गए हैं, ठीक है, फ्रूटिंग स्टेज में होना चाहिए, उसमें फूल आ रहे हो तो और अच्छी बात है, प्लांट कलेक्ट करना बेस्ट होता है। इनकी जड़ें हैं, स्टेम्स, तने हैं, पत्तियां हैं, फूल हैं, फल हैं, इन सबको हम लोग इकट्ठा करते हैं और सेफली न्यूज़पेपर में रखकर लैब तक पहुंचाते हैं भाई, ठीक है। जब ये लैब तक पहुंच जाएंगे तो इन्हें प्रेसिंग यानी दबाया जाएगा। प्लांट सैंपल को न्यूज़पेपर के बीच में रखकर दबा देते हैं, जिससे प्लांट फ्लैट और ड्राई हो जाता है, यानी उसे सुखाने का प्रयास करते हैं हम लोग। ड्राइंग मतलब जब पूरी तरीके से सूख जाएगा। एक न्यूज़पेपर का इस्तेमाल 24 से 48 घंटे तक ही हम लोग करते हैं भाई, ठीक है। तो प्रेस्ड प्लांट को ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, सूरज हो गया, ठीक है, या फिर हॉट एयर ओवन का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरीके से चीजों को ठंडा करा जाता है, सुखाया जाता है भाई, ठीक है। ड्राई प्लांट में मॉइस्चर खत्म होने से फंगी नहीं लगती, यानी पूरी तरीके से पौधे को सुखा लेते हैं। तोड़ लिया, कितना आसान है, तोड़ लिया, न्यूज़पेपर में रख के लैब में ले आए, फिर उसे सुखा लिया, धूप वूप में रख के, यही तो नॉर्मल है भाई, ठीक है। बस उसे लिखना है सिस्टम में। फिर पॉइजनिंग करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, ठीक है। स्पेसीमैन को इंसेक्ट से बचाने के लिए, कीड़े एड़े से बचाने के लिए क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का विलयन होता है, जलीय विलयन फॉर्मेल्डिहाइड मतलब क्या, HCHO का ये विलयन होता है। तो पॉइजनिंग कर देंगे, पॉइजनिंग के बाद माउंटिंग कर देंगे, सूखा जो भी पौधा होगा उसे हर्बेरियम शीट पर माउंट कर देंगे, चिपका देंगे।
जो भी फ्रेजाइल पार्ट होंगे, ठीक है, खराब होने वाले हैं, या फिर फ्रेजाइल पार्ट है, उन सबका इस्तेमाल क्या करेंगे, किसी पैकेट वगैरह में रख के चिपकाएंगे, फिर लेबलिंग कर देंगे। लेबलिंग का मतलब जो चिपकाया है उसके बारे में लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे, उसका नाम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, लोकल नेम क्या है, डेट ऑफ कलेक्शन क्या है, कलेक्टर का नेम क्या है, ठीक है, हैबिटेट क्या है, लोकेशन क्या है, स्पेशल नोट्स उसके बारे में कोई लिख देंगे। ये हर्बेरियम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी में सारी डिटेल पत्ती के बारे में लिखी हुई होती है भाई, ठीक है। और लास्ट में क्या करेंगे भैया, स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज यानी रेडी जो हर्बेरियम शीट्स है उन्हें स्पेशल कैबिनेट्स में रखा जाएगा, और कैबिनेट के अंदर नेफ्थलीन है, बॉल्स है, ठीक है, या फिर एंटी इंसेक्ट जो केमिकल्स होते हैं वो डाल देंगे, ताकि वो खराब ना हो भैया, उनमें इंसेक्ट वगैरह ना लगे। इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो पौधों को पहचानने के लिए, स्टडी करने के लिए, किसी का रेफरेंस लेने के लिए, ठीक है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को जिंदा रखने के लिए, रिसर्च में काम में आता है, कंजर्वेशन वगैरह में काम में आता है, और डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएशन स्टडी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है भाई, ठीक है। ये पूरा वन शॉट है। यहां से है हम क्या कर रहे हैं, वो जो 4 क्वेश्चंस हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, उन्हें भी लगा रहे हैं। पूरी वीडियो अगर आपने देख डाली तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि फेल होने की नौबत नहीं आएगी। प्लांट क्लासिफिकेशन क्या है, देखो क्लासिफिकेशन तो हर जगह है, अपने चारों तरफ ही आप देखते हो, यार वो काला है, ये गोरा है, ये लंबा है, ये छोटा है, यानी ओवरऑल क्लासिफिकेशन तो हर जगह है, ठीक है। लेकिन कई बार स्टडी करने के लिए भी क्लासिफिकेशन किया जाता है कि भैया इस क्लासिफाई के लोग इसमें रख दो, इस कैटेगरी में, इस तरीके के लोग इस कैटेगरी में रख दो। तो कई बार क्लासिफिकेशन करना अच्छा भी होता है, उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसे अगर हम कहें यहाँ क्लास में 100 लोग बैठे हुए हैं और हम सबको एक ही तरीके से पढ़ाएं तो शायद उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकलेगी। लेकिन अगर हम क्लासिफाई कर दें कि ये जो गधे टाइप के बच्चे हैं इनके साथ में हम एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे, और ये अच्छे बच्चे हैं इन्हें और एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, तो शायद दोनों जगह से अच्छी प्रोडक्टिविटी निकल पाए भाई, ठीक है। तो प्लांट क्लासिफिकेशन का मतलब होता है पौधों को उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के आधार पर अलग अलग ग्रुप में बांट देना। जिनमें सिमिलरिटीज हैं उन्हें अलग कर दिया, डिफरेंसेस हैं उन्हें अलग कर दिया, तो इस तरीके से बांट देना क्लासिफिकेशन कहलाता है भाई, ठीक है। इससे पौधों की पहचान करना और उनके बारे में स्टडी करना आसान हो जाता है। यानी ओवरऑल जब कभी हमें पौधों के बारे में पढ़ना होता है, बहुत सारी डिटेल चाहिए होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। किस किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है 1 to 1 करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है, जो आसान क्लासिफिकेशन है, वो है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल का मतलब कृत्रिम तरीके से मनुष्य के लेवल पे क्लासिफिकेशन। तो ये सबसे पुराना सिस्टम है, इसमें सिर्फ बाहर बाहर के लक्षण देख लिए जाएंगे, फूल का रंग देख लिया, आकार देख लिया, पत्तियों का रूप कैसा है, ये सब देख लिया, यानी मोटा मोटा बाहर बाहर से लक्षण देख लेंगे और क्लासिफिकेशन कर देंगे। जैसे अगर हम कहें तो कैरोलस लीनियस, कैरोलस लीनियस आपने सुना है ना, कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, कैरोलस लीनियस ने कहा था कि भैया वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है और उसी के आधार पर हम लोग क्लासिफिकेशन कर देते हैं। जैसे मनुष्य का नाम उन्होंने रख दिया था होमो सेपियंस, सुना हुआ है आपने, 9th क्लास में पढ़ा होगा। तो कैरोलस लीनियस जो हैं इन्होंने सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। तो ये जो इनकी वर्गीकरण की पद्धति थी कैरोलस लीनियस की, वो एक आर्टिफिशियल सिस्टम पद्धति ही थी भैया, ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या थी, इसमें कई बार एक जैसे पौधे अलग अलग ग्रुप में चले जाते हैं और अलग अलग पौधे एक ही ग्रुप में आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, जैसे अपनी जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें भी यही दिक्कत थी, पुरानी वाली जो मेंडलीफ वाली थी कि पता लक्षण अलग अलग हैं तब भी एक ही ग्रुप में रख दिए गए। तो इनकी वाली जो पद्धति थी इसमें यह दिक्कतें थी कि पता एक जैसे लक्षण है तब भी अलग अलग ग्रुप में चले गए, या अलग अलग लक्षण है तब भी एक जैसे ग्रुप में आ गए। तो इस सिस्टम की यह दिक्कत रही भाई, ठीक। दूसरा नेचुरल सिस्टम होता है। नेचुरल सिस्टम क्या होगा भाई, प्राकृतिक तरीके से, इसमें पौधों की ज्यादा से ज्यादा सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है, यानी उससे ये एडवांस है। अधिक से अधिक सिमिलरिटीज देखेंगे, अधिक से अधिक डिफरेंसेस देखेंगे। इसमें क्या होगा, जैसे लीफ यानी पत्तियां हैं, फ्लावर यानी फूल हैं, सीड यानी जो बीज हैं, और एनाटॉमी दोनों का उपयोग किया जाता है, यानी ओवरऑल अधिक से अधिक लक्षण देखकर पता करा जाएगा। जैसे बेंथम और हुकर ने जो सिस्टम दिया हुआ है ये अलग से भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है बेंथम और हुकर का सिस्टम, ये आपको अलग से भी कराएंगे, लेकिन ओवरऑल ये नेचुरल सिंथेसिस के अंतर्गत आता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आ जाता है बेंथम और हुकर का सिस्टम। इसमें क्या है, ज्यादा से ज्यादा लक्षण हम लोग देखते हैं और कोशिश करते हैं, ये मेक श्योर करते हैं कि भैया अलग अलग लक्षण वाले अलग अलग ग्रुप में ना जाएं भाई, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है जाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इस जाइलोजेनेटिक सिस्टम में क्या होगा, तो यह सिस्टम
पौधों की एवोल्यूशन का मतलब समझते हो क्या होता है? समय के साथ में ग्रोथ होना। तो एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री होती है, एवोल्यूशन की जो हिस्ट्री होती है, अर्थात किससे कौन विकसित हुआ। एवोल्यूशन का मतलब यही है यार कि पहले पूंछ थी फिर गायब हो गई, ठीक है। पहले आंखों में जो है वो झिल्ली हुआ करती थी, गायब हो गई। पहले हम लोग कान चला लेते थे, फिर गायब हो गए। अब नहीं चला सकते, कान नहीं, गायब हो गए। मतलब अब कान नहीं हम लोग चला सकते हैं। कर्ण पल्लव की पेशियां जो है वो डेवलप हो गई समय के साथ साथ। तो ओवरऑल जिन्हें हम लोग कह देते थे कि क्या कहते थे, अवशेषी अंग हो गई भाई, ठीक है, जो समय के साथ साथ डेवलप होता चला गया। पहले लोगों के पूंछ होती थी, अब नहीं होती है। तो किससे कौन डेवलप हुआ इस पर आधारित है। इसमें पुराने रिकॉर्ड्स का भी यूज करते हैं भाई, ठीक है। जैसे एंगुलर और प्रेंटल की जो एग्जांपल है वो इस सिस्टम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है भाई, ठीक है। तो ये सिस्टम क्या बता रहा है, देखो अलग अलग तरीके से समझो। जो पहला सिस्टम है वो मोटा मोटा बाहर के लक्षण देख लिए। जो नेचुरल सिस्टम है उसमें अधिक से अधिक लक्षणों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और ये जो तीसरा सिस्टम है इसमें एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से कौन सा एवोल्यूशन हुआ, कौन सा पौधा किससे डेवलप हुआ, उन सब के लक्षण निकालेंगे, नोट करेंगे और उस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करेंगे। जैसे एंगुलर और प्लांटल वाला ये क्लासिफिकेशन है, ठीक है। फिर आखिरी में मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ लो। मॉडर्न का मतलब ही है नया, तो ये सबसे नया और साइंटिफिक सिस्टम है। इसमें डीएनए, जीन्स, मॉलिक्यूलर डेटा क्या है, इन सब का इस्तेमाल किया जाएगा। भैया पुराने जमाने में डीएनए का स्ट्रक्चर कोई निकाल ले, नहीं निकाल पाएगा। लेकिन अब जितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है उसके आधार पर डीएनए, जीन्स, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, डेटा, इन सब का इस्तेमाल करके क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसे हम लोग जैसे एपीजी सिस्टम से समझ सकते हैं, ठीक है। ये सबसे एक्यूरेट सिस्टम है, मॉडर्न तरीका है और नए जमाने में यही इस्तेमाल किया जा रहा है भाई, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं? देखो भैया सरल भाषा में बॉटेनिकल मतलब क्या, वानस्पतिक, पेड़ पौधों की बात हो रही है। गार्डन मतलब बगीचे। तो बॉटेनिकल गार्डन क्यों बनाए जाएंगे भाई? कोई रिसर्च करनी है, ठीक, किसी पौधे को बचाना है तो इन्हें बनाया जाएगा। तो आसान है, पेपर में ये भी 15 नंबर तक आराम से बन जाता है भाई, ठीक है। तो बॉटेनिकल गार्डन एक विशेष प्रकार का बगीचा होता है जहां विभिन्न प्रकार के पौधे रिसर्च है, एजुकेशन है, कंजर्वेशन है और डिस्प्ले के लिए उगाए जाते हैं। कंजर्व का मतलब समझते हो, सुरक्षित करके रखना। कोई नस्ल खत्म होती चली जा रही है, उसे सुरक्षित करके रखना है तो उसे हम लोग कंजर्वेशन कह देंगे। किसी पौधे पर रिसर्च करनी है, किसी के बारे में पता करना है, डिस्प्ले दिखाने के लिए कि जनता आएगी वो देखेगी आके। जैसे हमारे पड़ोस में यहाँ लखनऊ में एक बॉटेनिकल गार्डन है, उस दिन हम रिसर्च कर रहे थे, पढ़ रहे थे बैठे, हम काफी सारी चीजें नई नई पढ़ते रहते हैं। तो हमें लगा कि लखनऊ जाएंगे तो देखेंगे यार, लेकिन इतना टाइम ही नहीं मिल पाया वहां तक पहुंच पाए। तो आपके करीब करीब में सर्च करिए कोई बॉटेनिकल गार्डन हो, जाइए, जाके देख के आइए भाई, ठीक है। पर्पस इसका क्या होता है? तो पर्पस भाई सीधी सी बात है, सबसे पहले तो प्लांट कंजर्वेशन, यानी जो पौधे हमारे स्पेशल पौधे हैं उन्हें कंजर्व करके रखना है, उन्हें सुरक्षित करके रखना है, रिसर्च करनी है, उनके बारे में स्टडी करनी है, ठीक है। एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक को उसके बारे में जानकारी मिले, पब्लिक देख पाए, ये इसका मेन पर्पस है। मेडिकल और इकोनॉमिक प्लांट्स का भी डिस्प्ले होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनसे हमें दवाई मिलती है, मेडिकली उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक मतलब पैसे के रूप में भी, भैया पैसा भी कमा के देते हैं। तो इन सब के लिए भी इन पौधों को सुरक्षित रखा जाता है। कौन कौन से फेमस बॉटेनिकल गार्डन है आइए देखिए। सबसे पहला तो क्यों है एक गार्डन जो कि कहाँ है, लंदन यूके में है भैया, ठीक है। तो ये वर्ल्ड फेमस बॉटेनिकल गार्डन है, इसमें 50,000 से ज्यादा पौधे रखे गए हैं, जो कि कहाँ है, लंदन यूके में है भाई, ठीक है। दूसरा रॉयल बॉटेनिक गार्डन सिडनी में है भैया, ठीक है। रॉयल बॉटेनिक गार्डन कहाँ है, सिडनी में, जो कि कहाँ है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में है भाई, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन आ जाएगा, यह नेटिव ऑस्ट्रेलियन प्लांट्स के लिए फेमस है। यहां ऑर्नामेंटल प्लांट्स रखे हुए हैं, यानी ऑस्ट्रेलियन जो प्लांट्स हैं वो सारे के सारे कहां रखे हैं, रॉयल बॉटनिक गार्डन सिडनी में ये रखे हुए हैं भैया, ठीक है। उसके अलावा इंडियन बॉटनिक गार्डन भी है जो कि हावड़ा कोलकाता में है। तो यह 1787 में इस्टेब्लिश किया गया था। यह जाइंट वाटर लिली के लिए जाना जाता है, यानी जो जाइंट मतलब समझते हो, बड़े बड़े जो लिली वाले पौधे वगैरह हैं वो सब यहाँ पर मिलते हैं भैया, ठीक है। उसके अलावा लाल बाग का बॉटनिकल गार्डन है जो कि बेंगलोर इंडिया में है। यह ग्लास हाउस और फ्लावर शोज के लिए फेमस है। ग्लास हाउस समझ गए आप, कांच के बने हुए हाउसेस टाइप होते हैं, और फ्लावर शोज यानी जो अच्छे अच्छे फूल तरीके के शोज हैं उनके लिए फेमस है। 1760 में इसे हम लोगों ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। तो अगर मेरे भाई आपसे पूछे बॉटेनिकल गार्डन क्या होता है, तो बॉटेनिकल गार्डन क्या है, विशेष तरीके का बगीचा है जहां पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उन्हें सुरक्षित करके रखा गया है भाई, ठीक है। तो बॉटेनिकल गार्डन और दूसरा प्लांट क्लासिफिकेशन, दोनों 12-15 नंबर में बन सकते हैं। पहली जो फैमिली हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ
पोएसी फैमिली। पोएसी फैमिली में क्या पढ़ोगे हम लोग, तो ये वर्ल्ड की सबसे महत्वपूर्ण ग्रास फैमिली है, यानी ग्रास मतलब घास वगैरह के बारे में ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें शुगर केन यानी गन्ना आ जाएगा, बांस वगैरह आ जाएंगे, ये सब इसी पोएसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनके साइलेंट फीचर्स की बात करें यानी कौन कौन से मुख्य लक्षण होते हैं, तो नंबर 1 इनका जो हैबिट है, आकार है, नेचर है, वो कैसा होगा, तो ये मोस्टली हर्ष मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं, कुछ झाड़ियां भी होती हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, और टॉल बम्बूज यानी लंबे लंबे बांस भी इसी में आते हैं। इनके जो स्टेम होते हैं यूजुअली हॉलो होते हैं या फिर ज्वाइंट मतलब कनेक्टेड होते हैं। आपने बांस भी देखा होगा, अंदर से खाली भी होता है, कनेक्टेड होता है, जगह जगह पे गांठ होती है। आपने गन्ना देखा होगा, वो भी कनेक्टेड होता है। तो इस तरीके से इनकी हैबिट यानी आकार यानी प्रकृति होती है। इनकी रूट्स यानी जड़ों की बात करें तो फाइबरस जड़ें होती हैं, सभी रूट समान रूप से फैली हुई होती हैं भाई। ठीक है, इनकी पत्तियों की बात करें तो पत्तियां सिंपल होती हैं, अल्टरनेट होती हैं, लीनियर होने सीधी होती हैं, लंबी होती हैं। ठीक है, पतली लंबी पट्टी की तरह इनकी पत्तियां पाई जाती हैं। फूलों की बात करें, छोटे छोटे फूल आते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल होते हैं। ठीक, द्विलिंगी या फिर एक लिंगी ये होते हैं। फलों और सीड की बात करें तो फ्रूट कैसे होते हैं भाई, कैरियोप्सिस फ्रूट इनमें होते हैं। कैरियोप्सिस क्या होता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, फ्रूट और सीड एक साथ चिपके होते हैं, यानी जो फल हैं और बीज हैं वो एक साथ में चिपके हुए होते हैं। ये देखो एंडोस्पर्म रिच टाइप के सीड इनमें पाए जाते हैं। तो इनके जो फूल हैं और वो सीड हैं, जो फल हैं यानी फ्रूट मतलब जो फल हैं और जो सीड है वो एक साथ में चिपके होते हैं। तो इस तरीके से एंडोस्पर्म रिच होते हैं और कैरियोप्सिस टाइप के फ्रूट इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की हम लोग बात करें तो भैया फूड कैसा, तो इनसे क्या क्या बनेगा, व्हीट हो गया, ठीक है, चावल हो गया, मक्का हो गया, आटा वाटा सब इससे बनाने के काम में आता है। इंडस्ट्रियल में शुगर केन से चीनी बनती है। ठीक है, एथेनॉल मतलब चीनी से ही शराब बनती है। बांस से क्या होता है, पेपर बनता है, फर्नीचर बनता है, कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल में आता है। अदर की बात करें तो मैट बनाने में, रस्सियां बनाने में, बायोफ्यूल वगैरह बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये लॉन्ग में तो नहीं आएगा, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है ये 2.5 नंबर में, जैसे 7.5 नंबर का क्वेश्चन जो शॉर्ट में आता है या डिटेल्ड शॉर्ट में आता है, उसमें 3 चीजें दे दी, एक फैमिली पूछ ली। कई बार 7.5 नंबर में भी आया हुआ है, 3 नंबर 5 नंबर 7.5 नंबर तक ये पर्याप्त है। आप इतना अगर लिखते हो तो कैसे लिखोगे बताओ। सबसे पहले आपने बताया कि कौन सी फैमिली है सबसे बड़ी फैमिली, उसके कुछ फीचर्स बता दिए, 1 2 3 4 5 हमने फीचर्स बता दिए, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस साथ में बता दिया कि कहां कहां पे इस्तेमाल हो रहा है, और इस तरीके से आप आराम से नंबर ले पाओगे। दूसरा है साइलेंट फीचर्स ऑफ रूबिएसी फैमिली। इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो इसे कॉफी फैमिली भी कह देते हैं। ये हर्ब्स है, सर्ब्स है और ट्रीज, यानी वही वाली बात है, छोटे पौधे, बड़े पौधे और बहुत बड़े बड़े जो पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। साइलेंट फीचर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका आकार आकृति कैसी होती है, तो ज्यादातर ये ट्रीज होते हैं। ठीक है, कुछ छोटे पौधे, बड़े पौधे, झाड़ियां भी होते हैं, साथ साथ में वुडी और टॉल प्लांट्स आते हैं, लंबे लंबे पौधे भी इनमें आते हैं, और जो वुडी यानी जिनमें लकड़ी वगैरह भी अच्छी खासी निकलती है। ठीक है, जड़ों की बात करें तो टैप रूट सिस्टम इनमें होता है, और उसके अलावा अगर पत्तियों की बात करें तो साधारण पत्तियां होती हैं, सिंपल होती हैं, अपोजिट होती हैं। ठीक है, छोटी पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो छोटी छोटी पत्तियां भी इनमें पाई जाती, साधारण सी पत्तियां होती हैं। फूलों की बात करें, स्मॉल टू मीडियम साइज, यानी जो फूल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, प्लस मीडियम साइज के भी हो सकते हैं, बहुत बड़े फूल इनमें नहीं होते हैं। यूजुअली ये कैसे होते हैं, तो बाइसेक्सुअल होते हैं। जो इनकी ओवरी होती है वो कैसी होती है, सुपीरियर, यानी सुपीरियर का मतलब अच्छा। ठीक है, तो इनकी ओवरी जो होती है वो अच्छी होती है, बाइसेक्सुअल टाइप के ये होते हैं। फ्रूट की बात करें तो कैप्सूल टाइप के फ्रूट पाए जाते हैं, बेरी टाइप के जो फ्रूट्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं भाई। ठीक है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इनकी अगर बात करें तो कॉफी आ गई, सबको पता है कॉफी किस पेड़ से मिलती है हमें, तो कैफिया अरेबिया नाम का जो पेड़ होता है उससे हमें कॉफी प्राप्त होती है। हम तो ऐसे याद कराते थे बच्चों को, पड़ोसी की रजैया कैफिया अरेबिया, पड़ोसी की रजैया कैफिया अरेबिया। तो कॉफी किससे मिलती है, कैफिया अरेबिया से मिलती है। चाय तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा एक हम चीज और याद कराया करते थे बच्चों को, तमाकू मिलती है निकोटियाना टैबेकुम से। ठीक, हम ऐसे याद कराते थे बच्चों को, नोच के आओ तब तक तुम, नोच के आओ तब तक तुम, निकोटियाना टैबेकुम। तो निकोटियाना टैबेकुम से क्या मिलती है, क्या मिलती है भैया, निकोटिन का मतलब क्या, तमाकू मिलती है। और कॉफी किससे मिलती है, पड़ोसी की रजैया कैफिया अरेबिया से मिलती है। ठीक है, मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं बहुत सारे इसमें, जैसे रूबिया है, डाई वगैरह बनाने के काम में आती है, सिनकोना है। ठीक है, उसके अलावा जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, डाई है, इन सबको बनाने के काम में आती है। साथ ही साथ जो सजावट वाले पौधे होते हैं, सजावटी पौधे होते हैं, उन सबको बनाने में भी ये काम में आती है। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे जल्द ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।